की ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। तुझे परादेशे सर्वाराः कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गत पुण्यप्रदेशे मासानवतमासे। अब ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कहिए। ऐसा ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी यही चाहता है, ऊपर वाले की भी यही मर्जी है। हाँ, मुझ पर गोली चलवाई मामा जी ने। और फंसाने की कोशिश की विकास को। वो इस जुर्म को विकास के सर पे डालना चाहते थे। उन्होंने इस बात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुझे कन्विंस कर दे कि इसके पीछे विकास का हाथ है। और भाई वो मुझे हमेशा यही समझाते रहे, आप मेरी जान के दुश्मन हैं। मैं कितना बेवकूफ था कि मैं उनकी बात में बिलीव करता रहा। भाई मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए आप, प्लीज। नहीं विकास, ऐसा मत बोल। जो भी गलतफहमी थी अब दूर हो चुकी। मुझे तुझ पर कोई शक नहीं है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। सावित्री, आखिर बात क्या है? शादी भी हो चुकी, लेकिन लड़के की माँ नहीं अभी तक आई। हाँ आंटी, अब तो विदाई की तैयारियां भी हो रही हैं। आखिर अभिनव की माँ कहाँ रह गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें इस बात का पता लग चुका हो कि अभिनव श्वेता दीदी से शादी नहीं करना चाहता और मुझसे शादी करने के लिए ही वो इस शादी से इनकार कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसीलिए ना आई हो। भगवान, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सावित्री। लड़के के घर वाले कहाँ हैं? दरअसल मुझे जानवी ने अभी अभी बताया कि उनके घर में कोई हादसा हो गया है। और वो नहीं चाहती होंगी कि इस हादसे की वजह से शादी रद्द हो जाए। मैं समझा नहीं, ऐसा क्या हादसा हुआ है?
अभिनव के मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? लेकिन किस जुर्म में आंटी? ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अभिनव के मामा की गिरफ्तारी की वजह से ये शादी रद्द ना हो जाए, इसलिए माधवी जी ने नहीं बताया होगा। वो अभिनव के मामा को छुड़ाने की कोशिशों में लगी। आंटी, पंडित जी कह रहे हैं कि विदाई का मुहूर्त हो गया है। विदाई भी हो जाएगी, लेकिन अच्छा होता अगर तुम्हारी माँ यहाँ आ जाती, मुलाकात हो जाती। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मैंने केस की पूरी जानकारी ले ली। क्या लगता है वकील साहब, विलास की जमानत हो पाएगी? देखिए, मेरे ख्याल से जमानत हो तो जानी चाहिए, पर ये तभी होगा अगर पुलिस विलास को कोर्ट में पेश करेगी तो। पुलिस ने विलास पर कौन कौन से आरोप लगाए? दरअसल एक अच्छी बात ये हुई है कि विलास सरकारी गवाह बन चुके हैं। एक्चुअली वो जिनके साथ काम करते हैं उनके जुर्म का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी था, और ये सब विलास की वजह से हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट उनको जमानत दे देगी। ठीक है वकील साहब। लेकिन एक केस और है जिसमें मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं कोर्ट क्या डिसीजन लेगा। कौन सा केस में कुछ समझी नहीं। दरअसल कुछ दिनों पहले अनिकेत नाम के एक बिजनेसमैन को जान से मारने की कोशिश की गई थी। दरअसल उन पर गोली चलाई गई थी, और यह गोली चलाने वाला कोई और नहीं, विलास ही था। अरे नहीं नहीं वकील साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। देखो, ऐसा ही हुआ है। पुलिस के सामने विलास ने अपना जुर्म कबूल किया है। लेकिन वकील साहब, अनिकेत पर जब गोली चली थी तो उनको हॉस्पिटल मैंने ही पहुंचाया था, तभी उनकी जान बच पाई। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अनिकेत को हॉस्पिटल पहुंचाने वाली मैं ही थी। क्या अनिकेत का आपसे परिचय है? साहब, अनिकेत मुझे जानता है और वो मेरी काफी इज्जत करता है। तो फिर तो वो इस केस में आपकी सहायता कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो हमारे लिए विलास को जमानत दिलवाना बहुत आसान हो जाएगा। क्या बात है काम्या, मुझे तो लगता था कि मेरी शादी में सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें ही होगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे का तो रंग उड़ा हुआ है। तुम्हारे चेहरे पर परेशानी। क्या बात है काम्या? नहीं दीदी, कुछ भी नहीं। कुछ तो बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मैंने आपसे कहा ना, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। खैर, मैं तो जा रही हूँ। अब माँ का पूरा ख्याल तुम्हें ही रखना है। पहले भी तुम थी, अभी भी तुम ही हो। मुझे तो लगता है कि तकदीर ने मुझे कुछ दिनों का एक मौका दे दिया था तुम लोगों के साथ रहने का। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? आपकी शादी हुई है, हमारे रिश्ते नहीं टूटे। घर पे आते जाते रहा कीजिए, मॉम को तसल्ली रहेगी। हाँ काम्या, पर पहले मैं सिर्फ एक माँ की बेटी थी, तुम्हारी बहन थी।
लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, माँ से ज्यादा अधिकार मुझ पर इन लोगों का है। दीदी आप रोइए मत प्लीज, वरना मैं खुद को भी नहीं संभाल पाऊंगी। देखिए आप रोइए मत। देखिए अगर आप रोएंगी ना तो आपकी ये छोटी बहन खुद को भी नहीं संभाल पाएगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। मैं आपकी खुशियों के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। बहुत खुशी हुई सुनकर। कि आप अपनी बहन से इतना प्यार करती है कि उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। सुना तो था कि प्यार इम्तिहान लेता है। अब जरूर देखूंगा कि तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो। कहते हैं कि तुम श्वेता से बहुत प्यार करती हो। मेरी बहन वाकई मुझसे बहुत प्यार करती है, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी बहन मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। आपकी बहन को आपसे कितना प्यार है, और ये आपके लिए क्या कर सकती है। ये तो मैं जरूर देखूंगा। ठीक कह रहा हूं ना सारी साहिबा? यही मैं अपने साथ लेकर जरूर जा रहा हूं, पर उम्मीद है कि तुम इन्हें भूलोगी, क्योंकि प्यार करने वाले कभी भूलते नहीं। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। काम्या दीदी का फोन नहीं लग रहा। आप आंटी जी से क्यों नहीं बात कर लेती? क्या बात करूं बहू, बेटी की शादी होनी थी। अगर उसकी शादी हो गई और मैं उसे आशीर्वाद देने नहीं जा पाई, इससे बड़े अफसोस की बात क्या होगी। इंसान हालात के हाथों की कठपुतली होता है। आप उन्हें एक बार फोन तो कीजिए, उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि क्या हुआ है। ठीक है। पंडित जी, विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मुहूर्त नहीं बीतेगा। ठीक है जी। हेलो। हेलो, नमस्ते दीदी। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। तुम लोग आए क्यों नहीं? शादी हो गई? हाँ, सब कुछ अच्छे से निपट गया। लेकिन तुम क्यों नहीं आई सुमति? घर में कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से हम निकल नहीं पाए। क्या हुआ? दरअसल हम लोगों के बीच में नफरत फैलाने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना भाई कुंज था। वही
वही हमारे घर को तबाह करने की साजिश कर रहा था। यहाँ तक कि अनिकेत पर गोली भी उसी ने चलवाई थी। क्या? अफसोस की बात यह है कि ये सच्चाई आज ही हमारे सामने आई। पुलिस ने कुंज को गिरफ्तार कर लिया है, वरना मैं जरूर आती। कोई बात नहीं सुमति, अच्छा हुआ ना ये सच्चाई तो सामने आ गई। काम्या को भी अनिकेत और विकास की नजरों में गिराने वाला वही था। दरअसल मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं श्वेता की शादी रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके साथ श्वेता की शादी हो रही है उसके मामा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो तो मैं भी जानती हूँ सुमति, लेकिन उसकी गिरफ्तारी का कुंज बिहारी से क्या लेना देना? क्योंकि वो कुंज बिहारी का साथी था और अनिकेत पर गोली भी उसी ने चलाई थी कुंज बिहारी के कहने पर। क्या? ये कैसे हो सकता है? परेशान मत होइए दीदी, माधवी जी का परिवार बहुत अच्छा है, माधवी जी भी अच्छी है। आप श्वेता को लेकर चिंता मत कीजिए। श्वेता की विदाई घर से ही होगी ना, मैं घर पर आती हूँ। नहीं नहीं, विदाई तो होने वाली है। पंडित जी ने कहा कि शादी के तुरंत बाद विदाई हो जानी चाहिए, इसलिए विदाई की तैयारियां चल रही हैं। श्वेता को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। अनिकेत कब से काम्या को फोन लगा रहा था, पर उसका फोन बंद आ रहा है। वो शादी की भागदौड़ में लगी है। शादी का सारा अरेंजमेंट उसी ने किया है। ठीक है दीदी, मैं बाद में मिलने आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। तुम्हारे मामा को पुलिस पकड़ कर ले गई और ये बात अब तक तुमने छुपाई क्यों? देखो, तुम बस इतना बताओ कि ऐसा आखिर हुआ क्या था जानवी, जो तुम्हारे मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? मुझे वो सब नहीं मालूम, माँ वही पता लगाने के लिए गई है। कितनी अजीब बात है काम्या कि बेटे की शादी है और आंटी शादी में नहीं आ सके। तुम ठीक कह रही, लेकिन अब जाने दो नहीं, शादी जैसी भी होनी थी हो गई। हाँ भैया इन सब बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा अपसेट थे। और मुझे तो लगा कि कहीं वो शादी से इनकार ही ना कर दे। क्यों? भैया तो पहले ही शादी के लिए तैयार नहीं थे, माँ के मजबूर करने पर वो शादी के लिए माने। और इन सब बातों को लेकर मुझे तो यही लग रहा था कि भैया कहीं मना ही ना कर दे। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे तुम्हारे चक्कर में तो मैंने पूरा बैंगलोर देख लिया, पर तुम कहीं नहीं मिली। तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
बहुत प्यार करता हूँ। और अब तुम्हारी याद ही मेरी जिंदगी का सहारा है। लेकिन ये शादी तो अभिनव की मर्जी से हुई है ना? शादी तो मर्जी से ही हुई है। वो शादी से पहले भैया आनाकानी कर रहे थे, लेकिन जब भाभी इतनी अच्छी है तो शादी तो होनी ही थी। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं आंटी? आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं प्रतीक, शादी तो हो गई लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जल्दबाजी कर दी। मॉम, अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि अभिनव के मामा जी ने आखिर ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैं तुम्हें बताती हूँ काम्या। एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे सुनकर मैं सदमे में पड़ गई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? मैं ठीक कह रही हूँ प्रतीक। अनिकेत पर जिसने गोली चलाई थी वो कोई और नहीं, अभिनव का मामा था। मुझे अभी अभी सुमति ने फोन करके बताया कि उसके घर में जितनी भी साजिशें चल रही थी उसके पीछे कुंज बिहारी का हाथ था। ये सारा खुलासा अभिनव के मामा ने किया है। कुंज बिहारी और कुमुद को गिरफ्तार कर लिया गया है।